आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेरठ, यूपी। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास पार्ट 2। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर शेयर करें। लेट स्टार्ट द क्लास। Let me start the relation of the body of the pancreas. In last class, we saw a figure which show the cross section of the body of the pancreas. As we very well know, body has three border: superior, anterior and inferior, and three surface. Between superior and anterior border, there was anterior surface. Between anterior and inferior border, there was inferior surface, and on back, between superior and inferior border, there was posterior surface. Now we come on relation of the anterior border. The anterior border provide attachment to the root of the transverse mesocolon. अब हम यहाँ याद करते हैं एंटेरियर सरफेस ऑफ हेड में किसका रिलेशन था। तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्स कोलोन का वहाँ पर जो है रिलेशन जो है देखने को मिल रहा था। तो वो जो कोलोन यहाँ आगे आएगी और यहाँ पर बॉडी के जो है एंटेरियर बॉर्डर में जो है रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन का रिलेशन होगा। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट में सुपीरियर बॉर्डर पे। तो सुपीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू सीलियक ट्रंक ओवर द ट्यूबर ओमेंटल, hepatic artery to the right and splenic artery to the left। तो यहां पर इसे याद करने का एक इजी सा एक निमोनिक्स है HSC। हाई स्कूल सर्टिफिकेट होता है HSC, तो यही जो है हमारा आज का निमोनिक्स होगा। HSC, H एब्रीविएशन फॉर हिपेटिक आर्टरी, S एब्रीविएशन फॉर स्प्लिनिक आर्टरी एंड C एब्रीविएशन फॉर सीलियक ट्रंक। अब यहां थ्योरी में देखते हैं सीलियक ट्रंक ओवर द ट्यूबर ओमेंटल। तो जो एक राउंडेड एलिवेशन था बॉडी ऑफ द पेनक्रियास में, ट्यूबर ओमेंटल, उसी के ऊपर में जो है सीलियक ट्रंक का रिलेशन होगा। सेकंड वन इज हिपेटिक आर्टरी टू द राइट। तो ये सीलियक ट्रंक के राइट साइड में किसका रिलेशन होगा? हिपेटिक आर्टरी का। एंड लास्ट वन इज स्प्लिनिक आर्टरी टू द लेफ्ट, यानी कि सीलियक ट्रंक के लेफ्ट में जो है स्प्लिनिक आर्टरी का रिलेशन होगा। Next point is inferior border. The inferior border is related to the superior mesenteric vessels at its right end. तो inferior border का relation होगा superior mesenteric vessels से superior border के inferior border के right end पे। inferior border के right end में superior mesenteric vessels का relation होगा। अब हम याद करते हैं हेड के अनसीनेट प्रोसेस में। तो अनसीनेट प्रोसेस में जो है ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल का रिलेशन आया था। वही सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स ऊपर की तरफ आएगी और इंफीरियर बॉर्डर से इसका रिलेशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसे फिगर से अच्छे से समझते हैं और देखते हैं इसका रिलेशंस। प्लीज सी ऑन द फिगर। हियर स्ट्रक्चर शो हिज रिलेशन टू द थ्री बॉर्डर्स। I marked it by different color। तो सबसे पहले आते हैं हम एंटीरियर बॉर्डर में। तो इसका रिलेशन होगा ट्रांसवर्स मेसोकोलोन से, रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो यहां पर जो है हम सामने देख सकते हैं कि रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन का एंटीरियर बॉर्डर में रिलेशन हो रहा है और ये जो है रेड कलर से लेबल्ड है। अब देखते हैं सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर में हम निमोनिक्स था हमारा HSC। तो यहां पर H हिपेटिक आर्टरी, फिर स्प्लिनिक आर्टरी और C मतलब सीलियक ट्रंक। तो यहां सीलियक ट्रंक का देखते हैं सबसे पहले। तो बॉडी ऑफ द पेनक्रियास के सुपीरियर बॉर्डर के पास नेक के लेफ्ट में एक राउंडेड एलिवेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, उसे ट्यूबर ओमेंटल कहते हैं। इस ट्यूबर ओमेंटल के ऊपर में सीलियक ट्रंक का रिलेशन होता है। तो यहां पर जो है हम देख सकते हैं जो कि ग्रीन कलर से जो है वो मार्क हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं
अब जो है HSC, तो हिपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी, ये दोनों को अगले स्लाइड में दूसरे फिगर में जो है उसे देखेंगे। अब आते हैं इंफीरियर बॉर्डर पे। तो इंफीरियर बॉर्डर पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल का रिलेशन था। तो यहां पर सामने देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर से जो है मार्क है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल, और ये अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पे इसका रिलेशन रहता है, जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल ऊपर जाता है और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी के से जो है उसका रिलेशन हो जाता है। प्लीज सी ऑन द फिगर, there is a three structure marked by different color: splenic artery and the celiac trunk and the common hepatic artery। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीलियक ट्रंक से जो है हिपेटिक आर्टरी निकल रही है राइट साइड में, और सीलियक ट्रंक से एक जो है आर्टरी निकल रही है स्प्लीनिक आर्टरी लेफ्ट में। तो हम जो है लीवर में जो है पोर्टल सर्कुलेशन में हम कॉमन हिपेटिक आर्टरी का ओरिजिन पढ़े थे कि वो सीलियक ट्रंक से निकलती है, और ये सीलियक ट्रंक ऑर्टा से निकलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सीलियक ट्रंक जो रेड कलर से मार्क है, उससे जो है राइट साइड पे कॉमन हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच निकल रही है, उसका रिलेशन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ द पेनक्रियास से रहता है। लेफ्ट साइड में जो है स्प्लीनिक आर्टरी देख सकते हैं हम, उसका भी रिलेशन जो है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ द पेनक्रियास से रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। Now we come on three surface of the body of the pancreas. First one is anterior surface. The anterior surface is concave and is directed forward, upward. It is covered by peritoneum and is related to the lesser sac and to the stomach. तो anterior surface किस शेप का रहेगा? कॉन्केव शेप का रहेगा। इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, सामने की तरफ और ऊपर की तरफ। ठीक। It is covered by peritoneum and is related to the lesser sac and to the stomach. तो इसका जो है ये कवर्ड रहेगी पेरिटोनियम से, और जो है इसका रिलेशन होगा लेजर सैक से और स्टमक से। तो हम लेजर सैक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेजर सैक जो कि स्टमक के पीछे तरफ में जो है, पीछे जो है बिहाइंड में जो है इसका रिलेशन होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेनक्रियास जो है वो कैसा लाई करता है, सिचुएटेड रहता है स्टमक के बिहाइंड में। तो यहाँ पर जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनक्रियास का रिलेशन रहेगा लेजर सैक और स्टमक से। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफीरियर सरफेस। द इंफीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड इज रिलेटेड टू द, जो इंफीरियर सरफेस रहेगा वो भी पेरिटोनियम से कवर्ड रहेगा, और इसका रिलेशन रहेगा, 3 पॉइंट अपने को याद रखना है: ड्यूडेनम जेजुनल फ्लेक्सर, कॉइल ऑफ जेजुनम, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। तो इसे जो है तीनों को जो है हम फिगर से याद करेंगे, क्योंकि हमें जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए डायग्राम बनाना है, फिगर से हमें याद रखना है इसे। अगर मान लो अगर एग्जाम में भूलने जैसा हुआ तो एक निमोनिक्स है, लेकिन हमें जो है फिगर से इसे स्पेशली याद करना है। तो इसमें आप डीजे कॉल करके याद रख सकते हैं। तो डियोडिनो जेजुनम फ्लेक्सर, डी से, जे से जेजुनम मतलब कॉइल्स ऑफ जेजुनम, और कॉल से कॉलिक फ्लेक्सर। ये जो है इस निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट में हम फिगर में देखते हैं इसका कि ये कैसे कैसे लाई करता है। अब यहां देखते हैं इंफीरियर सरफेस के रिलेशंस को। तो जो है इसमें नीचे देख सकते हैं रेड रंग से मार्क है ड्यूडिनो जेजुनम फ्लेक्सर। तो ये जो है फ्लेक्सर का मतलब मोड़ होता है या कर्व होता है। तो ड्यूडिनम और जेजुनम ये दोनों का जो फ्लेक्सर आएगा उसका जो है यहाँ पर इंफीरियर सरफेस से रिलेशन रहेगा। उसके बाद आता है जेजुनम यानी कॉइल्स ऑफ जेजुनम। तो जेजुनम का सिर्फ जेजुनम का यहाँ पर जो है उसकी जो कॉइलिंग आई रहेगी वहाँ पर इसका रिलेशन रहेगा। और थर्ड है स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, जो कि ग्रीन रंग से मार्क है, देख सकते हैं हम। तो स्प्लीन के वजह से जो कोलोन में जो है फ्लेक्सर आएगा, मोड़ आएगा, वो उसका रिलेशन रहेगा इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी से इसका रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाउ वी कम ऑन पोस्टीरियर सरफेस। द पोस्टीरियर सरफेस इज डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, यानी कि
पोस्टीरियर सरफेस जो रहेगा वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं रहेगा। एंड इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1 द ऑर्टा विद द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का रिलेशन हम कहाँ देखे थे, इंफीरियर बॉर्डर में। तो इंफीरियर बॉर्डर का यानी अनसिनेट प्रोसेस से जब वो आएगा तो वो इंफीरियर बॉर्डर से रिलेशन होगा, और इंफीरियर बॉर्डर से जब वो उसको ऊपर जाएगा तो वो जो है पोस्टीरियर सरफेस से उसका रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। तो जैसे कि हम जानते हैं डायफ्राम के दो क्रूरा होते हैं और दो क्रस होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो लेफ्ट क्रस का जो है वो रिलेशन होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे 3 पॉइंट जो है वो किडनी से रिलेटेड है, तो इसे जो है ये आसानी से याद हो सकता है। तो हमको जो है एक रखना है लेफ्ट किडनी याद रखना है जो पोस्टीरियर सरफेस से रिलेशन होगा, और किडनी के ही ऊपर में सुप्रारीनल ग्लैंड होता है तो वो उससे जो है उसका रिलेशन होगा लेफ्ट याद रखना है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट रीनल वेसल। तो जो लेफ्ट किडनी रहेगा वहां से वेसल निकलेगा, तो उसका भी जो रिलेशन होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ पेनक्रियाज से इसका रिलेशन होगा। उसके बाद जो है अब किडनी के जस्ट ऊपर में क्या रहता है, स्प्लीन रहता है। तो स्प्लीन रहता है तो वो स्प्लीन से निकलने वाले जो वेसल है स्प्लीनिक वेन से जो है पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, उसके बाद एक क्रश का याद करना है हमें, और एक स्प्लीनिक वेन याद रखना है जो किडनी लेफ्ट किडनी, उसके बाद सुप्रारीनल ग्लैंड और उससे निकलने वाले रीनल वेसल। तो ये 5 याद रखने हैं हमें रिलेशन पोस्टीरियर सरफेस का। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके अच्छे से जो है फिगर में समझते हैं। प्लीज सी ऑन द फिगर शोज द पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन ऑफ द बॉडी। तो यहां पर जो है पेनक्रियाज जो है थोड़ा लाइट कलर का है और बाकी स्ट्रक्चर्स पीछे साफ देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि और एराइज होगा ऑर्टा से। तो यहाँ पर जो है वो रेड कलर से जो है मार्क है नीचे तरफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब देखिए वो मार्क हुआ है और वो कहाँ से निकल रहा है, ऑर्टा से निकल रहा है, और इसका रिलेशन पोस्टीरियर सरफेस से है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट क्रूरा ऑफ डायफ्राम, ये ऊपर की तरफ में ब्लू कलर से लेबल है और आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस में इसका रिलेशन हो रहा है लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम का। अब जो है थर्ड किडनी का पूरा देख लेते हैं। तो लेफ्ट किडनी का रिलेशन रहेगा, लेफ्ट किडनी के ऊपर में सुप्रारीनल ग्लैंड रहता है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड का रिलेशन रहेगा जो ग्रीन कलर से जो है लेबल्ड है, और किडनी जो है वो येलो कलर से लेबल्ड है, दिख सकता है। उसके बाद जो है रीनल वेन, तो उस लेफ्ट किडनी से निकलेगा रीनल वेन निकलेगा। तो लेफ्ट रीनल वेन जो कि वॉयलेट रंग से जो है वो कलर्ड है, आप देख सकते हैं इसका रिलेशन पोस्टीरियर सरफेस में जो है देखा जा सकता है। अब जो है लास्ट में आता है स्प्लीनिक वेन। तो स्प्लीनिक वेन जो है वो आप देख सकते हैं क्योंकि टेल जो रहता है पेनक्रियाज का वो हाइलम, स्प्लीन के हाइलम से जाके जुड़ता है, तो वहाँ से जो है हाइलम से जो निकल रही है स्प्लीनिक वेन, उसका रिलेशन बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज से रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नाउ वी कम ऑन द टेल ऑफ द पेनक्रियाज। फर्स्ट पॉइंट इज this is the left end of the pancreas. As we very well know, pancreas have two ends, right end and left end. Right end makes the head of the pancreas and left end makes the tail of the pancreas. Next point is it lies in the lienorenal ligament towards with the splenic vessel. तो जो tail of the pancreas जो है वो लीनोरिनल लिगामेंट जो कि स्प्लीन से निकलती है और जो कंटेन करके रखती है स्प्लीनिक वेसल को, इन दोनों स्ट्रक्चर से जो है टेल का रिलेशन होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर होगा फिगर के साथ जब हम देखेंगे। तो अब जो है इस थ्योरी में जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट कम इनटू कांटेक्ट विद द लोअर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन। तो जैसे कि स्प्लीन के दो सरफेस होते हैं, एक विसरल सरफेस और एक डायफ्रामेटिक सरफेस।
तो विजुअल सरफेस में हाइलम रहता है और बहुत सारे इंप्रेशन विजुअल इंप्रेशंस होते हैं। तो उसमें एक गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो कि स्टमक की वजह से बनता है, वहाँ पर जो है टेल जो है वो जाके उसी विजुअल गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो रहेगा स्प्लीन का वहाँ जाके लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे इसे डायग्राम से समझते हैं। इस स्लाइड में हम रिलेशन ऑफ द टेल देखते हैं। तो फिगर में देख सकते हैं टेल ऑफ द पेनक्रियास जो है वो ब्लू रंग से जो है वो लेबल्ड है, और उसका जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है या लेकिन लीनोरीनल लिगामेंट जो कि कहाँ से निकल रहा है देख सकते हैं हम, स्प्लीन से निकल रहा है जो कि रेड रंग से मार्क्ड है। और वो क्या कंटेन करके रखी है, वो स्प्लीनिक आर्टरी को कंटेन करके रखी है। तो इससे जाके टेल ऑफ द पेनक्रियास का रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द पेनक्रियास। द पेनक्रियास इज सप्लाइड मेनली बाय पेनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी से निकलने वाली जो पेनक्रियाटिक ब्रांच है वो पेनक्रियास को आर्टेरियल सप्लाई प्रदान करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीलियक ट्रंक से एक लेफ्ट ब्रांच निकलती है जो कि स्प्लीनिक आर्टरी बनाती है, और सीलियक ट्रंक से एक राइट ब्रांच निकलती है जो कि हिपेटिक आर्टरी बनाती है। तो जो लेफ्ट ब्रांच निकलती है जो कि स्प्लीनिक आर्टरी बनाती है, वो उससे जो है ब्रांचेस निकलते हैं जो कि पेनक्रियाटिक ब्रांच कहलाते हैं, और वो जो है वही जो ब्रांचेस हैं वो पेनक्रियास को आर्टेरियल सप्लाई करती है। अब जो है सेकंड नंबर पॉइंट और थर्ड नंबर का पॉइंट है द सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। थर्ड इज द इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो इसे जो है हम पहले हेड में जो है ये दोनों आर्टरीज को पढ़ चुके हैं। हेड के जो है सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर में इनका दोनों आर्टरीज का रिलेशन रहता है। सुपीरियर बॉर्डर से जो है सुपीरियर पेनक्रियाटिव ड्यूडेनल आर्टरी का रिलेशन रहता है, और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड से इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी का रिलेशन होता है। अब इसे जो है डायग्राम से जो है नेक्स्ट में समझते हैं। इस स्लाइड में पेनक्रियास के आर्टेरियल सप्लाई को समझते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं आर्टरी के। तो सबसे पहले जो है हमको सीलियक ट्रंक को देखना है। सबसे टॉप में जो है ऊपर में जो सीलियक ट्रंक है, और सीलियक ट्रंक से एक लेफ्ट ब्रांच निकल रही है और एक राइट ब्रांच निकल रही है। राइट ब्रांच प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी लेवल देख सकते हैं, वो जो है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी बना रही है, और जो है सीलियक ट्रंक की एक लेफ्ट ब्रांच जा रही है जो कि स्प्लीनिक आर्टरी को फॉर्म कर रही है। यहाँ पर जो स्प्लीनिक आर्टरी लेवल है रेड रंग के कलर से जो है मार्क है, और वो स्प्लीनिक आर्टरी से जो पेनक्रियाटिक ब्रांच निकल रही है जो कि पेनक्रियास को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये पेनक्रियाटिक ब्रांच जो है वो ब्लू रंग कलर से जो है वो मार्क्ड है, देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर का जो आर्टरी है वो है सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम देखेंगे हेड के सुपीरियर बॉर्डर पे, तो सुपीरियर बॉर्डर पे है, वहाँ से निकल रही है ब्रांच सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी की। तो ये जो है येलो कलर से जो है मार्क्ड है, और नीचे जो है हेड के इंफीरियर सरफेस पे आते हैं, तो इंफीरियर सरफेस पे एक ब्रांच निकलेगी इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी की, और ये जो है ग्रीन कलर से मार्क है। तो हमें जो तीन चीज़ याद रखना है, पेनक्रियाटिक ब्रांच जो कि स्प्लीन से निकलती है, फिर दूसरी सुपीरियर और इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। लेट वी कम ऑन वेनस ड्रेनेज ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक वेन ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड द पोर्टल वेन। इसे जो है जब हम लीवर के क्लासेस में जो है पोर्टल वेन का फॉर्मेशन पढ़े थे, तो पोर्टल वेन किससे फॉर्म हो रहा था, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से और स्प्लीनिक वेन से। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि इंटेस्टाइन से निकल रहा था, स्प्लीन से जो स्प्लीनिक वेन निकल रहा था, और दोनों के कॉम्बिनेशन से पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ ये तीनों वेन में जो पेनक्रियास के जो वेनस ब्लड रहेंगे वो ड्रेन होंगे। इसे जो है नेक्स्ट में फिगर में अच्छे से समझते हैं वेनस ड्रेनेज को। प्लीज सी ऑन द फिगर, इट शोज द वेनस सप्लाई ऑफ द पेनक्रियास। I pointed different structure with different colors.
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पोर्टल वेन, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को। तो पेनक्रियास का जो ब्लड है वो ड्रेन होता है किसमें? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, स्प्लेनिक वेन में और पोर्टल वेन में। अब देखते हैं सबसे पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो नीचे में जो है ब्लू कलर से जो है मार्क है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन नीचे से आ रही है। उसके जस्ट ऊपर में स्प्लीनिक वेन है जो कि स्प्लीन से आ रही है, दोनों आपस में कंबाइन होकर पोर्टल वेन बना रही है। तो स्प्लीनिक वेन जो है वो रेड कलर से मार्क है और पोर्टल वेन जो है ग्रीन कलर से मार्क है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन दोनों आपस में मिलकर पोर्टल वेन बनाएंगे। तो ये तीनों में जो है पूरा ब्लड जो है पेनक्रियास का वो ड्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नर्व सप्लाई ऑफ द पेनक्रियास। The vagus or a parasympathetic and a splenic sympathetic nerve supply the pancreas through the plexus around its arteries. पेनक्रियास से जो पेनक्रियास में जो आर्टरीज होती है वो आर्टरीज के अराउंड में प्लेक्सेस होते हैं, वो प्लेक्सेस पेनक्रियास को नर्व सप्लाई करते हैं। उन प्लेक्सेस से वेगस फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कह सकते हैं, उसके अलावा स्प्लेनिक सिंपैथेटिक नर्व, ये सब जो है वहाँ से फाइबर्स निकलते हैं और वो पूरे पेनक्रियास को नर्व सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देते हैं सिंपैथेटिक नर्व आर वासोमोटर। तो जो प्लेक्सेस से जो नर्व निकलेगा सिंपैथेटिक नर्व, वो कैसा काम करेगा? वासोमोटर जैसा काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंट्रोल द पेनक्रेटिक सिक्रीशन। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो निकलेगा प्लेक्सेस से वो कंट्रोल करेगा पेनक्रेटिक सिक्रीशन को, यानी कि पेनक्रियास एंजाइम्स रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, ये सब जो है वो कितने पैरासिम्पैथेटिक नर्व के कंट्रोल में रहेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डक्ट ऑफ द पेनक्रियास। इसमें हम शॉर्ट में हिस्टोलॉजी और पूरा पेनक्रियास का जो डक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।